हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रशील मेहता। आज हम चालू करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो आपके एग्जाम में आने वाला है 12 मार्क्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच? Dissolution of firm, closure of business, reconstitution of partnership firm, or sale of business. It is reconstitution of partnership firm. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा, एडमिशन चेंजेस द पीएसआर, हेंस इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, हम इसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वेदर इट इज बाय एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है हमारा। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स गिव अप देयर शेयर इज कॉल्ड, रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर अपना शेयर देते हैं पार्टनर को, क्या हम बोलेंगे? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है, ओल्ड पार्टनर जो है अपना शेयर किस रेशियो में देंगे बेटा? उसमें देंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका आंसर है old partner sacrifice in favor of new partner in sacrificing ratio. नेक्स्ट है आपका, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है फर्म में, वो क्रेडिट होगी किसको मिलेगा बेटा? किस रेशियो में बटेगा? मतलब क्रेडिटेड टू किसको मिलेगा? हमारा पूरे पार्टनर्स को, नए पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, कि फर्म को? तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ये उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा आंसर रहेगा आंसर नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंपनसेशन गोज टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसकी आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज रिकॉर्डेड ऑन, जब भी आपका असेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में किस अकाउंट में आएगा? देखिए, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताता हूं मैं। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, फर्म को जब भी प्रॉफिट होगा आपको कहां शो करना है? जब भी प्रॉफिट होगा तो यहां, और फर्म को जब भी लॉस होगा तो कहां शो करना है आपको? यहां। ठीक है, जैसे असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो आपको यहां दिखाना है, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहां शो करना। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी का बढ़ना फर्म के लिए क्या है? लॉस है, तो यहां आएगा। और लायबिलिटी कम हो रही है फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हमने बोला अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में बढ़ रही है, तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको आया था सीबीएसई 2018 में। डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्ट इन, लायबिलिटी कम हो रही है फर्म के लिए, क्या है? लॉस है, गेन है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है? लायबिलिटी का कम होना फर्म के लिए क्या हो जाएगा? हमारा गेन। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द लायबिलिटी इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू, तो इट इज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया था हमारा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा हमारा, रीवैल्यूएशन किन पार्टनर्स के लिए बनेगा? रीवैल्यूएशन हमारा बनता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो ये होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका आया था सीबीएसई 2019 में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किस रेशियो में? जनरल रिजर्व भी किसको बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, तो आएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आया था सीबीएसई 2020 में। इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, कोई भी पार्टनर गुडविल कैश में अगर लेके नहीं आ रहा है तब क्या होगा? एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू विच अकाउंट? नया पार्टनर आ रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है, वो क्या आ रहा है? वो गुडविल का पैसा लेकर कैश में नहीं आ रहा है, तब क्या होगा?
तब एडजस्टमेंट कैसे होगा, तब एडजस्टमेंट होगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एक ऐसी असेट है जो हम फॉर्म में लिखना भूल गए थे, अब वो असेट फिर से फॉर्म में आ रही है, अब हम उसे कहां शो करेंगे, फर्म के लिए फायदा है, ये फायदा हमने आपको अभी बताया था कहां आता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, हिडन गुडविल कब अराइज होती है, हिडन गुडविल कब अराइज होगी, जब क्या होगा, कोई भी गुडविल का पैसा नहीं आ रहा है, नो गुडविल इज ब्रॉट इन। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे 50 एमसीक्यूज, इस चैप्टर से आपका 12 मार्क्स का आना है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, जो नया पार्टनर का शेयर प्रॉफिट उसको हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, जो नया पार्टनर का जैसे ही फर्म में आ जाएगा हम क्या निकालेंगे, नया रेशियो कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीबीएस 17 में आया था हमारा, इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुडविल हमारी बैलेंस शीट में पहले से दिख रही है, ये बैलेंस शीट है, यहां लायबिलिटीज है, अमाउंट है, यहां हमारे असेट्स हैं और यहां आपका अमाउंट है। ठीक है, तो अगर यहां पे हमारी गुडविल जो है पहले से दिख रही है बैलेंस शीट में, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो और क्या हो रहा है, नया पार्टनर और पैसा लेके आ रहा है गुडविल का कैश में प्रीमियम का, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो राइट ऑफ होगी फर्म से, उसको राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री हो जाएगी, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड गुडविल, समझ रहे हैं आप, जो पुरानी गुडविल है बढ़ जाएगी, और किस रेशियो में बढ़ेगी, आपके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आंसर विल बी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैश बॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश अकाउंट, देखिए कैश अकाउंट बनेगा हमारा, कैश का डेबिट साइड है, पार्टनर पैसा लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है बेटा, उसका अमाउंट आ जाएगा, तो कैश डेबिट हो रहा है ना, इसका आंसर डेबिट होगा। नेक्स्ट, गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, तब क्या होगा, एडजस्टमेंट कहां से होगा, एडजस्टमेंट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट वन, न्यू पीएसआर रेशियो डिसाइडेड बाय, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन डिसाइड करेगा, नया पीएसआर हम डिसाइड कौन करेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा, हम सब बात करेंगे बैठ के। 16th वन, एडमिशन ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन व्हाट, एडमिशन जैसे ही कोई नया पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर है आपके, नया पार्टनर सी आ रहा है फर्म में, ठीक है, तो जैसे ही सी आएगा तो क्या हो जाएगा, ओल्ड फर्म हमारा खत्म हो जाएगा और एक नया फर्म बनेगा ए बी और सी का, तीनों का मिलके, उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, हम मेनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, हम निकालते हैं गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गुडविल को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, ओल्ड गुडविल बटेगी ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईसीएसई बोर्ड का 2020 का है, गुडविल किस चीज का एग्जांपल है, क्या वो करंट असेट है, फिक्स्ड असेट है, इंटेंजिबल है कि फिक्टिशियस है, इट इज इंटेंजिबल असेट। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था आईसीएसई 2017 में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, नया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट होता है, जब वो विड्रॉ करता है, जब वो लेकर आता है, कि जब विड्रॉ करता है सैलरी, जब वो क्रेडिटर को पे करता है तो वो कैश लेके आएगा, एंट्री पास होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वन, आईसीएसई बोर्ड का 20th क्वेश्चन है हमारा, 2016 में आया था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहां ट्रांसफर होता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो, ये दोनों हमारे कहां ट्रांसफर होंगे, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। चलिए,
हिडन गुडविल हम कब कैलकुलेट करते हैं? हिडन गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं जब आपका प्रीमियम का अमाउंट लेस होगा एक्चुअल गुडविल से। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपका आईसीएसई बोर्ड 2021 में आया था हमारा। इफ न्यू पार्टनर गेट्स 1/4 शेयर, नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। ओल्ड पार्टनर रिटेन 3/4 शेयर। देखिए फर्म लेट करते हैं अपन, लेट फर्म शेयर बी 1, फर्म का शेयर 1 है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 1 बाय कितने के लिए आ रहा है? 1/4। 4 1 4 माइनस 1 3/4। 3/4 इज रिमेनिंग। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ए एंड बी थे पहले, ये नया पार्टनर सी आ रहा है हमारा, तो ये ए प्लस बी का है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? ये जो भी हमारा 3/4 निकलेगा इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो से, तो आपका नया रेशियो निकल आएगा। इट्स विल डिपेंड ऑन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप 23 क्वेश्चन है और ये आपका आया था सीबीएसई 19 में। अनरिकॉर्डेड असेट फाउंड इज, हमारी कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? बताइए। रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो फर्म को जब भी फायदा होगा तो हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड से फायदा है हमारा तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमारी कोई लायबिलिटी है हम लिखना भूल गए, फर्म क्या होगा? फर्म को बुरा लगेगा, तो ये फर्म के लिए क्या है? लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 20 में आया था आपका, न्यू पार्टनर प्रीमियम नॉट बॉट इन कैश इज एडजस्टेड बाय कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा प्रीमियम का, तो उसको हम कहां से एडजस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड अंडर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस अकाउंट में बनाते हैं? हमने कल बताया आपको वीडियो में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स्ड में भी और फ्लक्चुएटिंग दोनों में। आपका अकाउंट कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट दोनों में बनेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग से करंट अकाउंट बनेगा आपका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 27, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इज बोर्न बाय, पुरानी गुडविल जो राइट ऑफ होगी वो किसको मिलेगी? किनको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, जो नया पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल है वो किसको क्रेडिट होगी? इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो भविष्य में ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसके आने से। नेक्स्ट, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, लायबिलिटी कम हो रही है फर्म के लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखिएगा। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड, हिडन गुडविल हम कब निकालेंगे? मैंने आपको अभी बताया था, जब आपका प्रीमियम का अमाउंट कम होगा एक्चुअल गुडविल से। एक्चुअल गुडविल का अमाउंट ज्यादा है, प्रीमियम आप कम लेके आए हैं। एक्यूमुलेटेड लॉस आर बोर्न बाय, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है हमारी, आपका रिजर्व है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको किसको बटेगा? वो मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आपका क्या मैंने बोला? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है, और गुडविल है, ये तीनों आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, न्यू पार्टनर गुडविल नॉट बॉट इन कैश इज एडजस्टेड थ्रू, जब वो कैश में नहीं लाएगा किससे एडजस्ट होगा? हमारा कैपिटल अकाउंट से। नेक्स्ट वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके अंदर ट्राई करते हैं? ये हमने अभी क्वेश्चन देखा था, दोनों में बनता है। चलिए, न्यू पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या जो भी नया पार्टनर आएगा उसको रिवैल्यूएशन में हिस्सेदारी मिलेगी? नहीं,
सिर्फ किसको मिलेगी, हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, क्योंकि आज तक जो भी असेट लायबिलिटी में चेंज आया है वो किसका है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स का है। इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 35 आईसीएसई बोर्ड 16 में आया था, इफ पार्टनर डिसाइड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू, प्रीमियम किसको क्रेडिट होता है, वो होगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहां रिकॉर्ड होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी तो फर्म के लिए लॉस है, तो डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी एमपी बोर्ड का क्वेश्चन था 2019 में आया था हमारा, डिक्रीज इन असेट वैल्यू इज ट्रीटेड एज, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है फर्म के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है, तो ये क्या है, लॉस। गुडविल जब भी रिटर्न ऑफ हो रही है कौन बॉन्ड करेगा, ओल्ड पार्टनर, ये हमारा 18 में आया था आईसीएसई बोर्ड में। 20 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, व्हेन असेट इंक्रीजेस असेट अकाउंट इज, जब हमारा असेट इंक्रीज होगा तो असेट अकाउंट क्या होगा, असेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, लेकिन आंसर में गलत दिया होगा, आंसर इसका है ए। चलो क्वेश्चन नंबर 40 एमपी बोर्ड 2017 में आया था, देखिए ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर बैलेंस टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं, 2 बार बता चुका हूं मैं, अभी भी ये जाता है कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में, ध्यान रखिएगा। चलो सीबीएसई 22 का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया था, व्हेन प्रीमियम ब्रॉड इज लेस देन द रिक्वायर्ड द डिफरेंस इज कॉल्ड, जितना भी आप प्रीमियम ला रहे हैं जितना जरूरी है उससे कम ला रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा हिडन गुडविल, ठीक है, 3-4 बार आ गया हिडन गुडविल का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 इफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, कैश अकाउंट इज, आप गुडविल ला रहे हैं कैश में, क्या एंट्री हो जाती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है, एंट्री विल बी ए, आंसर विल बी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, एमपी बोर्ड आया था 20 में, ये व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड फर्म, जब नया पार्टनर आ जाएगा, ये ए है और बी का फर्म है, ये नया पार्टनर सी आ गया तो अब बन जाएगा ए बी सी का फर्म, तो ओल्ड फर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। चलिए 19 का क्वेश्चन है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, नया पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिटेड किससे होगा, टू न्यू पार्टनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आईसीएसई बोर्ड का 17 का क्वेश्चन है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड, जल्दी बताइए, कल बताया था मैंने वीडियो में, एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगला है, जो नया पार्टनर की जो गुडविल है वो क्रेडिट होती है, किसको मिलेगा वो पैसा, ओल्ड पार्टनर को। 16 क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है, प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में कहां आते हैं, ये कहां से आ गया इस चैप्टर में, ठीक है करते हैं, ये आता है असेट में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग, जैसे ये तो हमारे 11 के कॉन्सेप्ट आ गए, 11 वाले बच्चे भी देखेंगे वाला वीडियो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा कहां आता है बच्चों, ये आता है लायबिलिटीज में, ये हमारे मयंक को ही पता है। क्वेश्चन नंबर 49 इफ पार्टनर डिसाइडेड टू कीप गुडविल एट ओल्ड वैल्यू प्रीमियम इज, अगर हमारे पार्टनर चाह रहे हैं हमें क्या करना है, गुडविल को किस पे कैसे रखना है, कीप गुडविल एट ओल्ड वैल्यू, प्रीमियम इज रिटर्न ऑफ क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इग्नोर्ड और डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स, तो इसका आंसर यहां पे है बी, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2018 में आया था हमारा एमपी बोर्ड में, न्यू पीएसआर मस्ट बी डिसाइडेड बाय, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेंगे पार्टनर्स बैठ के म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के 50 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए थे। इस चैप्टर से हमारा
12 मार्क्स का आना है दोस्तों, ठीक है। इनके अभी कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगे बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।